हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ लैम डक टर्म। ठीक है, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हैं, भारत के संविधान को पढ़ते हैं, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर पॉलिटी में काफ़ी सारी ऐसी टर्म आती है, ऐसी शब्दावली आती है जिनका डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से कोई रिलेशन नहीं होता, जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन माने जाते हैं, लेकिन इनका यूज़ कई बार होता है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल थिंग्स होती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम पार्लियामेंट्री सेशंस की बात करें तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे देश की जो संसद है इसके काफ़ी सारे सेशन सुने होंगे। प्रैक्टिकली हमारे देश में जो हमारी पार्लियामेंट है इसके एक साल में 3 सेशन को आप कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम सत्र भी बोल सकते हैं, और बहुत ही शुद्ध भाषा में, आम भाषा में हम इसको बैठक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, सामान्यतः इसके प्रैक्टिकली इसके 3 सत्र होते हैं। ठीक है, जब पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होते हैं तो इसका जो फर्स्ट सेशन होता है लगभग Feb to May तक, वो हम बजट सेशन उसको कहते हैं या फिर बजट सत्र कहा जाता है। इसके अलावा जुलाई टू सितंबर हमारा जो सेकंड सेशन होता है उसको हम मॉनसून सेशन कहते हैं, और नवंबर टू दिसंबर जो हमारा थर्ड सेशन होता है उसको हम विंटर सेशन बोलते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी ही टर्म आपने सुनी होगी जिसको लैम डक सेशन कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जो इस टॉपिक का बैकग्राउंड है, इसका जो एक तरीके से जो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैम डक टर्म पढ़ते हैं, आपने खुद से भी सुना होगा, तो ये भी कई तरीके से यूज़ होता है। हमारे पास एक वर्ड आता है लैम डक टर्म, एक होता है आपका लैम डक सेशन और एक होता है लैम डक मेंबर्स। ठीक है, लेकिन जब हम एग्जैक्ट केवल इसी के एक जो इसका बैकग्राउंड है केवल इसी की डिटेल में बात करें, अगर हम लैम डक की बात करेंगे कि ये शब्द कहाँ से जनरेट हुआ या इसका जो डायरेक्ट रेफरेंस है वो कहाँ से लिया गया और इसका मीनिंग क्या है, तो सिंपल अभी हम इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसको लिंक नहीं कर रहे, केवल जो लैम डक टर्म है उसके बारे में समझ रहे हैं। अगर हम लैम डक की बात करें तो सिंपल, जैसे आपको पता है कि जो डक है, डक मीन्स क्या होगा, एक बत्तख है जो यहाँ पर डक कहा गया, तो डक यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, सिंपल इसका मीनिंग है ये बत्तख को कहा गया। और अगर हम लैम की बात करेंगे तो लैम सामान्यतः आपने खुद से भी पढ़ा होगा, तो जो लैम है ये सामान्यतः एक लंगड़ी बत्तख के लिए वर्ड यूज होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो लैम वर्ड है वो किसी अधूरे कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, कोई ऐसा कार्य जिसका अब समय से पूरा होना या ना होना एक व्यर्थ माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो एक तरीके से बैकग्राउंड है उसको समझेंगे। अगर हम यूएसए की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारतीय संसदीय जो हमारा ट्रेडिशन है, जो परंपरागत रूप से हम लैम डक वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हिंदी में भी बच्चे लैम डक ही कहा जाता है। एग्जैक्ट आप अगर हिंदी में देखोगे तो हिंदी में भी ये जो शब्दावली है, ये जो टर्म है ऐसे ही लिखी होगी। ठीक है, तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो भारत के संविधान में भी जो ये लैम डक शब्दावली है इसको हमने यूएसए से ही लिया है। ठीक है, अब कहा जाता है लगभग 17वीं सेंचुरी और जो 18वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड है, यहाँ पर यूएसए में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुई लैम डक टर्म। ठीक है, अब जो 17वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड है, 18वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर जो अमेरिका की जो मेन इकोनॉमी है या उस समय जो वहाँ पर मेन जो ज़्यादातर व्यवस्था लोगों के हाथ में थी, तो वो एक व्यापारिक वर्ग के हाथ में थी। ठीक है, अब व्यापारियों का वह समूह जिनका बहुत ही ज़्यादा बिजनेस में घाटा हो रखा है, या फिर आप ऐसे समझें कि भाई बहुत ही ज़्यादा कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जिनका घाटा होने के बावजूद भी वो आगे उसको बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को चला सकते हैं या काफ़ी अच्छी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में व्यापारी वर्ग का वो समूह जिसका इतना ज़्यादा लॉस हो चुका, जिनका इतना ज़्यादा एक तरीके से बिजनेस में घाटा हो चुका, जो अब बहुत अच्छे से कभी रिकवरी कर ही नहीं सकते, जिनका बिल्कुल फिक्स था, तो उन व्यापारी वर्ग के लिए एक लंगड़ी बत्तख जो लैम डक टर्म है इसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कि जिनका अब एक तरीके से कोई भी सिस्टमैटिक वे से या फिर एक सही व्यवस्था के रूप से अब कोई कार्य नहीं हो सकता, तो जो लैम डक वर्ड है, अगर हम एग्जैक्ट इसकी बात करें तो हमारी जो लैम डक शब्दावली है इसको हमने यूएसए में सबसे पहले सुना, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ये टर्म प्राचीन काल से वहीं पर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ध्यान देंगे इस पे, इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में लैम डक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट पूछें कि संविधान के किस भाग, किस आर्टिकल में ये टर्म लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले ही मेंशन किया कि ये क्या है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है।
संसदीय व्यवस्था में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ना होकर, जब हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो इसका डायरेक्ट मीन है कि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ठीक, अब हमने सबसे पहले डिस्कस किया बच्चे कि लैम्डक किसे कहा जाता है। ठीक है, अभी हम इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। लैम्डक का सिंपल मीनिंग है एक लंगड़ी बत्तख के रूप में, या फिर वह कार्य जो एक अधूरा ही रह जाता है, जो अब कभी भी सही ढंग से कंप्लीट नहीं किया जा सकता। यूएसए से इस टर्म को लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब भारत के संविधान में हम जो यूज़ करते हैं वो लैम्डक सेशन यूज़ करता है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैम्डक सेशन की बात होती है, लैम्डक सत्र की बात होती है, जैसा हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि भारतीय संसद के एक साल में प्रैक्टिकली 3 सेशन होते हैं। ठीक है, बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, और उसके बाद फिर हमारे पास विंटर सेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली हमारे देश में जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारा संसदीय ढांचा बन रहा है, वो ज़्यादातर फरवरी और मार्च के समय से बनता है, और सरकार शपथ पूरा ओथ सेरेमनी कंप्लीट करके जो एक नई सरकार का गठन हो जाता है वो मई के लास्ट या फिर कभी कभार जून के स्टार्टिंग से हो जाता है। वर्तमान जो हमारी सरकार है 2019 लगभग 2 जून इनकी ओथ सेरेमनी थी, तो जून 2019 से वर्तमान सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। और जैसा कि आपको पता है कि सरकार हर साल अपना एक बजट पेश करती है। बजट फैब टू मई, वैसे एग्जैक्ट फैब में ही पेश किया जाता है। पूरा सेशन हमारा फैब टू मई होता है जो बजट सेशन है, इसको आप बजट सत्र भी बोल सकते हैं। अब प्रैक्टिकली जब भी सरकार बजट सत्र प्रस्तुत करती है फरवरी में, तो उस बजट सत्र में आने वाले पूरे एक साल की सभी व्यवस्था के बारे में, पूरी सभी पॉलिसीज़ के बारे में, सरकार की सभी नीतियों के बारे में बिल्कुल अच्छे से रखा जाता है कि वर्तमान सरकार आने वाले साल के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ ला रही है, कौन सा पैसा किस डिपार्टमेंट में किस तरह से खर्च किया जाएगा, किस परियोजना में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, पूरा बजट जैसा आपने सुना होगा सारी चीज़ रखी जाती है। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। अगर हम वर्तमान चल रही सरकार की बात करें, तो वर्तमान जो हमारी सरकार जून 2019 से चल रही है, इसका जो कार्यकाल होगा ये लगभग 2024 तक होगा। ठीक है, अभी एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं है, हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर चल रहे हैं। मई 2024 तक इसका कार्यकाल होगा। जब वर्तमान चल रही सरकार का जो कार्यकाल है ये मई 2024 तक होगा, तो 2000 अगर हम 24 की बात करें तो उसमें सरकार का जो अंतिम सेशन आएगा, जो अंतिम सत्र आएगा, वो उसका बजट सत्र आएगा। अब जब सरकार फरवरी के टाइम 2024 में अपना बजट पेश करेगी, तो आप उसको वहाँ पर प्रैक्टिकली समझना कि जो बजट पेश किया जाता है वो आने वाले एक साल के लिए पेश किया जाता है, और आने वाले एक साल की सभी उसमें पॉलिसीज़ को रखा जाता है। तो वर्तमान जो हमारी सरकार है, जब ये फरवरी 2024 में बजट पेश करेगी, तो वो आने वाले एक साल के लिए होगा। हालांकि मई में इलेक्शन होने के बाद जून से नई सरकार आएगी। अब ये जो जून से जो नई गवर्नमेंट आएगी, ज़रूरी नहीं है जो वर्तमान सरकार ही हमारी चल रही है वही जून से दोबारा रिपीट हो जाए, नई गवर्नमेंट भी आ सकती है। तो नई गवर्नमेंट पुरानी सरकार का जो पूरा एक साल का बजट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, उसकी अपनी पॉलिसीज़ होगी, वो खुद चाहेगी मैं किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करूं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जब हमारा 2024 का किसी भी सरकार का जो लास्ट सेशन होगा उसमें वह एक साल का बजट तो दे देगी, लेकिन वो एक साल का बजट अधूरा होगा। सरकार कोई मुख्य घोषणा नहीं करेगी, कोई मेन ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लाएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि वो एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है कि सरकार का बजट सेशन आया और सरकार एक साल के लिए वहाँ पर पूरा बजट लाएगी, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्ट उसको प्रैक्टिकली एक साल तक फिक्स नहीं किया जा सकता। अब एग्जैक्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वर्तमान चल रही सरकार का जो लास्ट सेशन होता है, जो अंतिम सत्र होता है, उसी को लैम डक सेशन कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने जैसे बजट सेशन से लिया जो फरवरी 2024 में होगा कि वहाँ पर सरकार ने अपना अंतिम बजट दिया, सभी व्यवस्थाओं को अपनाया, प्रैक्टिकली कंप्लीट अपना पूरा सेशन किया और बजट अनाउंस किया, लेकिन वो अधूरा है क्योंकि जून 2024 में नई गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, अब वो नई गवर्नमेंट वर्तमान सरकार ही आ जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नई गवर्नमेंट दूसरी दल पार्टी चुनाव जीतकर आ जाता है तो पॉलिसीज चेंज हो सकती है। अब ये हमारा है बच्चे लैम डक सेशन। इसके अलावा आप थोड़ा सा यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग वर्ल्ड की बात करें तो विश्व में जो यूएस प्रेसिडेंट है उसको भी लैम डक प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लैम डक प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट को कैसे हम डिनोट करते हैं,
जैसा कि बच्चे आपको पता होगा, अगर हम अमेरिका में राष्ट्रपति की बात करते हैं तो जो यूएसए प्रेसिडेंट होता है वहाँ पर फिक्स है कि एक ही व्यक्ति, पद तो हमेशा रहेगा, हर जगह ही रहेगा कि एक ही व्यक्ति केवल 2 बार ही, 2 टर्म में ही या फिर 2 बार ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रिपीट हो सकता है। और जो उसका कार्यकाल है, जो उसका एक तरीके से टर्म होगा, वो कितना है वहाँ पर 4 ईयर्स, 4 साल का कार्यकाल होगा और एक व्यक्ति 2 बार ही रिपीट हो सकता है। अब यहाँ पर आप समझे कि कोई भी भाई यूएसए में ए नाम का कोई प्रेसिडेंट है किसका एक बार कार्यकाल हो गया, अब ये दोबारा से जब यहाँ पर रिपीट होगा तो इसका मैक्सिमम जो कार्यकाल है वो केवल 8 साल, यानी कि एक व्यक्ति 8 साल तक यहाँ पर रह सकता है राष्ट्रपति। अब यहाँ पर जब इसका 6ठा साल आ जाएगा दूसरी टर्म का, ठीक है, 7वां साल आ जाएगा, तो यहाँ पर सबको पता है कि अब यहाँ पर ये कोई भी बड़ी पॉलिसीज ला रहा है या फिर अपने राष्ट्रपति पद पर कोई भी विशेष कार्य कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये कभी दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जब वर्तमान किसी प्रेसिडेंट का, ऐसे प्रेसिडेंट का जो 2 बार केवल चुन लिया गया हो और उसका टोटल 8 साल का कार्यकाल होगा, तो जब उसका 7th ईयर हो जाता है या फिर 8th लास्ट ईयर होता है, तब उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको आप भारत में भी कभी न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो वहाँ पर लेम डक ऑफिसर भी आप सुन सकते हो। सेम वही कि अगर आप देखो, हमने एग्जाम्पल लिया हाई कोर्ट या फिर आप सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी किसी विभाग में किसी अधिकारी की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 की है और अब उसका टाइम पीरियड हो गया 64 की एज हो गई वहाँ पर, ठीक है, तो ये उसका लेम डक टाइम पीरियड कहलाएगा। तो इस समय आप न्यूज़ में भी बोल सकते हैं कि हाल ही में लेम डक अधिकारी की मृत्यु हो गई, लेम डक ऑफिसर की, कि भाई वो कुछ समय बाद रिटायर होने वाला था और इस समय जो उसका अधूरा टाइम पीरियड है वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की टर्म भी आती है। अब लास्ट हमारे पास आता है बच्चे लेम डक सदस्य, लेम डक मेंबर। ठीक है, अगर हम सिंपल बात करें लेम डक सेशन क्या है या भारत में लेम डक किसे कहा जाता है, तो वर्तमान चल रही लोकसभा का वो सेशन जो लास्ट सेशन होगा, लेम डक सेशन, लेम डक एक तरीके से सत्र कहलाता है। एक चीज़ और आप थोड़ा सा नोट करेंगे, है ना, बार बार पढ़ने से बेहतर हम एक ही बार टॉपिक क्लियर कर लें। एक टर्म बच्चे और सुनी होगी आपने, कई बार आ जाता है लेम डक डे, ठीक है, लेम डक दिन भी आ जाता है। तो सिंपल, वर्तमान चल रही लोकसभा का सत्र का भी अंतिम दिन जो लास्ट डे होगा, वर्तमान चल रही लोकसभा के जीते हुए सभी सांसदों का जो लास्ट दिन होगा, जो उनका एक तरीके से लास्ट डे है, उसको लेम डक डे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने पूरा टॉपिक सुना, बहुत ही इजी टर्म है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसमें कोई भी अंदाज़ा या आप कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, इसलिए एक बार हमें क्लियर करना होगा। अब लेम डक सदस्यों की बात करें, लेम डक मेंबर्स की बात करें, तो वर्तमान लोकसभा के वो सदस्य जो नई लोकसभा हेतु चुनाव लड़ेंगे लेकिन इलेक्शंस में हार जाएंगे, वो कहलाएंगे लेम डक मेंबर्स। ठीक है, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जब इनका अप्रोक्स में फैब या फिर आप समझो कि भाई मई 2024 में इनका टाइम पीरियड पूरा होगा और फिर वर्तमान लोकसभा के वो सदस्य जो नई लोकसभा के लिए भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं लेकिन वो इलेक्शन हार जाते हैं, जीत नहीं पाते, तो अधूरे रह जाते हैं, तो उन्हीं को रेफर कर देते हैं हम ये टर्म लेम डक मेंबर्स। अदरवाइज जो इलेक्शन जीत गए तो वो फिर से क्या कहलाएंगे, सांसद या फिर एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया बच्चे व्हाट इज अ लेम डक टर्म, लेम डक सेशन, लेम डक मेंबर और लेम डक डे।